तुम आप मत बैठो, बहुत हो गया। बस अभी कुछ बोलो ना, तुम बस बैठो। क्या हुआ भैया जी? अरे कुछ नहीं, तुम लोग यहीं रुको तुम लोग, कोई नहीं जाएगा उधर। रितेश, अरे रितेश, अरे रुको है। अंदर जो हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं। अरे हम भरोसा करते हैं ना तुम, हमने कभी शक किया है? मेरा साला पगलेट है, गरम मिजाज है उसका, आगे पीछे कुछ देखता है नहीं, लगता है कूदने। उसका गर्मी 2 मिनट में निकाल देंगे। उस ऐठू को बोलना जरा औकात में रहे, जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार वही रहेगा। हम बोले ना उसके लिए हम माफी मांग रहे हैं। अरे रितेश भाई, अभी जरूरत है हम दोनों को साथ मिलकर काम करने का। हम दोनों का दुश्मन एक के है ना, अगर आपस में लड़ते रहे तो दुश्मन का सफाई क्या करेंगे? मकसद पूरा नहीं होगा हमारा। ना, हमको किसी की मदद का दरकार नहीं है। साला दोस्त बन के आए थे और अभी तक अपना दोस्ती निभा रहे हैं। कमनो गली का कुत्ता नहीं है कि एक गो रोटी दिखाया तो पूंछ हिलाते हुए चले आए और जब मन किया लात मार के भगा दिए। अरे यार, ऐसी बात काहे कर रहे हैं? तो कैसा बात करें? ये सब हम अपने घर में नहीं सहे। तुम्हारा दरवाजे पे आके बेइज्जत होके जाएंगे। दीदी तो भरोसा करती है ना, आप सुने हैं ना अंदर। वो करती है तो करती रहे, लेकिन हमको तुम लोगों पे भरोसा नहीं। इस साला बिंदवा सबके दिमाग में हमरा खिलाफ जहर बो रहा है। अब उसका हर्जाना तो भरना पड़ेगा ना। ठीक है पतन भाई, आज से तुम्हारा रास्ता अलग और हमरा अलग। जय राम जी। सुल्तान भाई ना, ना, तुम चुप रहो, तुम बीच में ना बोलो, बस भाई। अरे रितेश भाई, एक बार डिसीजन लेने से पहले सोच तो लो। अरे सुन, देखे ना उस्ताद, रितेशवा साला घर में कैसे बाघ जैसा दहाड़ रहा था। दुलारी जी तक का हिम्मत नहीं पड़ा कि उसको बीच में आए कुछ बोले। बुझ गए ना कितना दमदार है वो। घंटा दमदार है, बड़बोल्ला है साला, बहुत बकबक कर लिया। और तुम देखना, उसका यह बकबकाना उसके अंत का कारण बनेगा। खाली तुम चुपचाप देखते जाओ आगे आगे होता है का। अरे उस्ताद जी, वो तो गनीमत था कि दुलारी देवी बीच में आ गई, नहीं तो आज तो रितेशवा खत्म था समझो। हमारा तो एकदम जियरा धक धक कर रहा था कि वो अब गया कि तब गया। खैर तो अच्छा हुआ कि बच गया सर। अच्छा हुआ, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे इतना बूझ जाता तो तू हमारा उस्ताद नहीं बन जाता। हाँ? अरे बुर्बक, हम तो चाहते हैं कि वो साला अपने ही खानदान के गोली का शिकार होकर मर जाए। ऐसा हो जाएगा तबे नु मजा आएगा। 16 आने सच बोल रहे उस्ताद। जब ही दोनों भाई को पता लगेगा जब कोई खबरिया नहीं रहेगा यहाँ पे। साला राहु केतु बना ही रहा। ऐसा साला ये बिंदा, इस साले का को पैसे का अकल नहीं। हाँ, साला को कौनो अक्ल नहीं है, तभी तो दुलारी भौजी से डांट सुन रहा था। अच्छा सुनो, तुमको एक ठो काम करना है। हुकुम कीजिए उस्ताद। बस आज बाबा को ये खबर पता चल जाना चाहिए कि वो साला रितेशवा आज दुलारी देवी से मिल के गया है। इतना खबर पहुंचाने इसका होगा। अरे बुर्बक, तुम्हारा ये बात आग में घी का काम करेगी। और उसका लपट में वो रितेशवा मकई के भुट्टा जैसा पटपटाए जाएगा। अरे उस ससुरा रितेश, उस साले का अपनी औकात समझ में आएगी। वो दिन साला चमकी बाई के कोठा में बहुत अपना औकात दिखा रहा था। अच्छा रितेशवा, साला ही झमेला में हमारा पूरा नस से उतर गया। अभी फिर से मूड बनाना पड़ेगा। समझ गए उस्ताद, अभी हम बना के लाते हैं। जल्दी कर जल्दी। सत्रह थान के सूत्र है यहाँ पे हैं? घर में घुसते सब उठपटांग कर दिया, नींद आ रही तुमको। तुमने चलते रितेश वो भाग गया, दुश्मन का एक को खबर था, सब बर्बाद करके यहाँ नींद आ रही है तुमको, सब तुमने चलते हुआ है। बकवास मत करो, तो साला इतना बड़ा उल्लू का पट्टा है कि अपने दुश्मन को गोदी में बैठा के झुंझुना बजा रहा है। हम तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं है कि हम दुश्मन को आंख मूंद करके विश्वास कर लें। अरे तुमको पता है कितना पोट पाट कर रितेश को हम रखे हुए थे?
और घर में घुसते सब सत्यानाश कर दिया साला। अकेला ये साला भेड़ा है भेड़ा तू। अच्छा की थी दीदी, तुमको घर भेज दी थी, तुम वही लायक है। अभी भी निकल, चल भाग। कपड़ा निकाल, भाग यहाँ से। अरे तुम अपना लिमिट मत क्रॉस करो। तुम कौन होता है गाँव भेजने वाला? अपने का उखाड़ लिए हो जो हमको सिखाने आए हो। कब बोल रहे तू है? तो डरपोक को क्या बोलना चाहिए बे? साला हम सोचते हैं कि दुश्मन के सीधे सीधे वार करेंगे, और तुम क्या सोचता है? किसी के कान पे गोली रख के गोली चला दी है। अरे क्या मर्दानगी है रे? मर्दानगी बचा है कि नहीं? मर्दानगी की बात करता है, तब पर बात करके मर्दानगी की बात करता है। आगे से मेरे फैसला पर कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ से निकल। निकल। इतना गोली मारेगा ना, पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा। भाग साला। आँख नीचे कर, आँख नीचे कर। भाग साला। अब बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं। अब तू लोग से का कही हम? रितेश बउआ भेदिया बन जाइए, ई भला विश्वास करे वाला बात बा। और दोसर और बाबा हमरा से बात कहला ना। अब बाबा की बात पे हम कैसे न विश्वास करी? वो ई घर के इतना पुराना आदमी हवन। हम तो दिमागे नहीं काम करत। नहीं, मुझे नहीं लगता कि रितेश भैया दुश्मनों के लिए भेदिया का काम कर सकते हैं। माँ, उन्हें किस बात की कमी है जो ऐसे गिरी हुई हरकत करेंगे? माँ, मुझे लगता है बाबा को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। भाभी, वैसे एक बात और हो सकती है। क्या? हम सब जानते हैं ना कि विजयकांत और रितेश भैया एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो हो सकता है कि विजयकांत ने ये सब मनगढ़ंत चाल चली हो। ना, ये बात ना हो सके। मम्मी, आप बहुत भोली हैं, आप समझ नहीं पा रही हैं। ये 100% ना विजयकांत का ही किया हुआ है। अगर मुझसे पूछे ना तो रितेश भैया कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। आप सब उन्हें बचपन से जानते हैं, समझते हैं। विजयकांत तो है आखिर सौतेला ना। वो हम लोगों को आपस में लड़ाकर अपना मतलब साधना चाहता है। तो आप कहे के का मतलब बा? फिर मतलब, अरे कहने का मतलब ये है कि विजयकांत फिर हमारे घर में पॉलिटिक्स खेल रहा है। रितेश भैया को इस घर से दूर करके वो इस घर पर एक छत्र राज करना चाहता है, वो भी ऐसे हालत में जब श्रीकांत भैया यहाँ नहीं है। हे भगवान, न जाने के सही बा के गलत। बाकी हमरा तो बस एक के बात की चिंता लागल बा। किस बात की चिंता माँ? चाहे कुछ हो जाए, बाकी आवे वाला समय के लक्षण शुभ नहीं खिलागत। अरे ये सब बात से तो दुखे तकलीफ आई ना, ये कोनो शुभ लक्षण भाई? देखिए रितेश भाई, हम तो आपसे यही बात कहेंगे कि अपना फैसला पे फिर से विचार कर लीजिए। अब ये नहीं कह रहे, घरे जाके इत्मीनान से ठंडे दिमाग से सोचिएगा। सोचना का है, हमारा फैसला फाइनल है। एक बात तो समझ में आ गया, आदमी सांप पे विश्वास कर सकता है लेकिन साला दुश्मन पे कभी विश्वास नहीं कर सकता। आप काहे ऐसा सोच रहे हैं? दुलारी जी या पुत्तन भैया तो अभी भी आप पे भरोसा करते हैं। अरे उनका भरोसा करने से क्या हो जाएगा? सब कुछ बदल जाएगा का? साला दो कौड़ी का बिंदा साला हमरा इतना बेइज्जती किया और हम कुछ नहीं कर पाए। जानते हो काहे कुछ नहीं कर पाए? काहे कि मुकर्रा घर में थे। अगर हमने अपने बेइज्जती का बदला नहीं लिया तो हमारा नाम भी रितेश नहीं। कहा रितेश भाई, एक बात बताइए, वो दो कौड़ी का आदमी का बहनुए कहाँ है? वो कोनो साला वो घर का मालिक मुख्तार है का? पूरा महाराजगंज में किसी का औकात नहीं हमसे इस तरीके से बात करने का। इस साला दो कौड़ी का। देखिए रितेश भाई, आज जोश में अपना होश खो रहे हैं आप। क्या मतलब है तुम्हारा? एक बात बताइए, वो लोग के मदद के बिना आप विजयकांत का गद्दी हथिया सकते हैं? हमको क्या करना है और कैसे करना है ये हम अच्छी तरह समझ गए हैं। और एक बात और समझ गए हैं। अच्छा, का? दोस्त दुश्मन हो सकता है लेकिन तुम्हारा दुश्मन कभी दोस्त नहीं हो सकता। ये समझ लो।
समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। बाबा और विजयकांत बता रहे थे कि रितेश भैया तुम्हारी फैमिली में जाकर मिल गए हैं और विजयकांत को मारने की प्लानिंग चल रही है। कमाल है यार, अब तुम्हारी फैमिली में भी ऐसी सिचुएशन पैदा होने लग गई क्या? उदी मुझे बहुत डर लग रहा है उदी। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है रितेश भैया ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? उदी बाबा कोई भी बात ऐसे ही नहीं करते हैं और उन्होंने सोच समझ के ये बात फैमिली मेंबर्स के सामने रखी होगी। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा चिंता अपने रिलेशनशिप को लेकर हो रही है। अगर हमारे घर वालों को पता चल गया ना तो मेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं निकाल दूं तो फिर मुझे क्या मिलने वाला है? एनीथिंग, जस्ट टेल मी द सॉल्यूशन। तुम प्रॉमिस करो कि मैं तुम्हें सॉल्यूशन अगर निकाल के दे दूंगा तो तुम मुझे जो चाहो मुझे मिलेगा। तुम टाइम मत वेस्ट करो, मुझे बताओ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। मेरे दिमाग में वो क्या है, मैं उदी यहाँ पे भी मजाक। अरे कम टू द पॉइंट, डोंट वेस्ट टाइम प्लीज। अच्छा एक बात बताओ, तुम ऑस्ट्रेलिया क्यों गई थी? फाइनेंस की ट्रेनिंग लेने के लिए ना? हाँ, इसलिए तो नहीं गई थी ना कि यहाँ इस महाराजगंज जैसे छोटी जगह में बैठकर दीवारों को पोस्टर बनाते रहो? तो तुम अपनी फैमिली वाले से कहो ना यार कि तुम्हारा मतलब टैलेंट और एजुकेशन का यहाँ वेस्टेज हो रहा है। अब तुम किसी भी बड़े शहर, दिल्ली, मुंबई, अमेरिका जैसे शहर में जाके कुछ ऐसी बात करो ना तुम। करेक्ट। फिर मैं भी अपनी फैमिली वालों से ये कहूंगा ना कि मैं यहाँ कोई ये पहलवानों और मुच्छरों की फोटोज बनाने के लिए थोड़ी आया हूँ। मुझे भी तो एक्सपोजर चाहिए। इस तरह से फिर हम दोनों यहाँ से बाहर हो जाएंगे। सोचो स्वीटहार्ट, कमाल हो जाएगा। वाओ, व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया उदी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ डार्लिंग, अब तुम्हारे अलावा कुछ सोचने का टाइम मिलता है मुझे? तब कुछ सोचूंगा ना। यू रोमांटिक फूल। चलो कोई बात नहीं, इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो मिल ही गया ना। अच्छा चलो अब मैं फोन रख रही हूँ, वरना कोई आ जाएगा। अरे कमाल है, तुम्हारे घर में क्या रात को भी तुम्हें चैन से सोने नहीं देते क्या? उदी तुम समझ नहीं रहे हो, रितेश भैया की वजह से ऑलरेडी घर में बहुत टेंशन हो चुका है। अब जब वो वापस आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। मैं फोन रख रही हूँ कि हम बाद में बात करेंगे। गुड नाइट। ओके बाय। मामी, बाबा, आप लोग ऐसे क्या घूर रहे हैं? अपना मन से पूछो, तुमको क्या लगता है तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो? हमको कुछ पता नहीं चल पाएगा। क्या पता चल गया? हमका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग क्या बोल रहे हैं? ये समझाने के लिए पहले दुलारी को बुलाया जाए कि बिंदा को? आप ही बोलिए। ज्यादा सीधापन का नाटक खत्म करो। हमको तो ये भी पता है कि अभी तुम सीधे वहां से आ रहे हो। नहीं बाबा, ये एकदम गलत है। कोई आपको गलत इंफॉर्मेशन दिया है, कोई आपको भड़का रहा है हमरा खिलाफ। ये दुश्मन का चाल है, वो हम लोग के बीच में फूट डालना चाहता है। ये का सही नहीं है कि विजय के बारे में सारी जानकारी तुम ही उन लोगों को देते रहे हो। ये तो ठाकुर जी की कृपा है कि आज सही सलामत यहाँ पर खड़ा है, नहीं तो इसको खत्म करने की सारी तैयारी तो तुम बैठा चुके थे। सही है कि नहीं? बोलो। अरे क्या बोलेंगे काका? ये तो महज कुछ पैसों के लिए अपना आत्मा का सौदा कराए दुलारी देवी से। कहिए रितेश भैया, तो हम गलत बोल रहे हैं? तुम्हारे खामोशी इस बात की गवाही दे रही है कि तुम हम लोग के साथ में गद्दारी किए हो।
अफसोस तो ये बात का है कि तुम नौकर चाकर नहीं, ये घर का आपन सवांग हो। सोच भी नहीं सकते कि आज स्वर्ग में तुम्हारे मामा जी की आत्मा कितना कष्ट पा रही होगी। अरे अब तो मुंह खोलिए, स्वीकार कीजिए सबके सामने कि आप ही दुश्मन की खबरी। और कितना बेइज्जती किया जाए अब आपका। यहाँ जितना लोग खड़ा है ना, सबको मालूम हो चुका आपका करतूत। बोलिए, नहीं तो मुझे। हम किया गद्दारी, हम गद्दार हैं। हम ही घर का खबर उन लोग दुलारी देवी को देते रहे। जानते हैं काहे? भाई कि हमरे पास अपनी जिंदगी बनाने संवारने का और कोई रास्ता नहीं था। खौफ के भैया तुमको इतना नहीं मानते होते और तुम इस घर का अपना खून नहीं होते तो अब ही बोटी बोटी करके तुम्हारे चील कौवा को खिला देते। विश्वासघाती के लिए कोई जगह नहीं है घर में, समझे कि नहीं? अपना बोरिया बस्ता उठाइए और 5 मिनट के भीतर यहाँ से चलते फिरते नजर आइए। खेला होगा ये खेल अपने साथ। अब यहां से निकलने में भलाई है। हमका गद्दार कहना विजयकांत, लेकिन एक गद्दार को जिंदा छोड़ के तुम ठीक नहीं किए, एकदम ठीक नहीं किए। अच्छा हुआ, अब मुक्ति मिल गया ये घर से। अब रितेशवा का नया जीवन स्टार्ट। अब डर डर के जीने का कोई मतलब नहीं है घर में। जो भी होगा साला खुल्लम खुल्ला होगा। घर छोड़ के कहाँ जाता रहा? घर? गद्दार का कौनो घर होता है मामी जी? ऐसा काम काहे के रितेश बउआ? का किया मामी जी? जिंदगी दे दी हम इस घर का। कभी ये घर के खिलाफ कुछ नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन जब से वो विजय कंतवा आया है साला कुत्ते की तरह ट्रीट किया और घर में कौनो कुछ नहीं बोला। आप भी उसका तरफदारी की, मामा जी का साथ दिए हम, माटी फाके हम। जो चीज पे हमरा हक था वो विजय कंतवा नाक की तरह कुंडली लगा के बैठ गया। जोन मामा जी के बात कह रहा बाड़ा ना तू, वो उनके खून हा और वही खून के तू बहावे के चाहता रहा। अभी तक तो बहनी नहीं गए और अब भाई ये हम वादा करते हैं मामी जी, अब खून बहेगा। भैया, अब तुमको भी कुछ कहना है? हाँ। क्या कहना चाहते? यही ना कि हम ही घर के साथ गद्दारी किए? नहीं। तो क्या कहना चाहती हो? भैया, इस घर के लोग आपको चाहे जो कुछ भी समझे, लेकिन मैं आपको गद्दार नहीं मानती। मैं समझ सकती हूँ जब अपने इस घर पर कोई गैर राज करे तो क्या बीतती है अपने आप पर। मैं इसे गद्दारी नहीं मानती, बल्कि अपने हक को पाने की लड़ाई मानती हूँ। इस घर में अगर कोई हमको समझ पाया है तो वो सिर्फ तुम। भैया, आप कहीं भी जाएंगे ना, मैं हमेशा आपकी इज्जत करूंगी।
महतारी एकदम सही की, बहुत राइट टाइम पे घर छोड़ के चली गई। जानते हैं काहे? काहे कि घर अब घर नहीं रहा, अब सोने का लंका हो गया है, जहां सिर्फ रावण सब रहता है। और बाबा, हम ही घर के साथ दोनों विश्वासघात नहीं किए, खाली अपना अपमान और बेइज्जती का बदला लिए, जो ये घर वाला सब हमरा साथ किए। और आप तो बहुत तेज आदमी, एक नंबर का धूर्त। अपना ताकत बचाए रखने के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलने में आपको 1 मिनट नहीं लगता, और अपना लालच के कारण हम जैसा पुराना आदमी जो इस घर में रहता था उसको छोड़ के आप इससे हाथ मिला लिए, जिसको 4 दिन नहीं हुआ है घर में आए। बकवास बंद कर रितेश, नहीं तो भगवान कसम ये खड़ा खड़ा गाड़ के रख देंगे तुमको। ठीक है भैया, हम आपसे डर गए। बहुत बहादुर हो ना तुम, वीर बहादुर सिंह जी। हम चले, सबको हमरा प्रणाम। माँ किसी और की गलती की सजा आप अपने आप को क्यों दे रही है? जिसने जैसा किया उसके साथ वैसा ही हुआ। ये सब हमरे साथे काहे दुले? काहे ऐसे नाफत आ गई भाई परिवार पर? पहले रेशमा दीदी, फिर रितेश बउआ। गलती चाहे केकरो हो, दोषी तो हम ही कहलाइब ना। तो हर ससुर जी जे जिम्मेदारी सौंप के गईल रहन हमरा ऊपर, ओकरा हम ठीक से पूरा न कर पैनी। और कैसे निभाई जाती है जिम्मेदारी माँ? आप बैठिए, आइए माँ बैठिए। देखिए माँ, आपने अपनी जिम्मेदारी निभाने में कभी कोई कमी नहीं की। कमी तो उन लोगों में थी जो हमेशा अपनी हक की तो बातें किया करते थे, लेकिन कभी अपना फर्ज नहीं पूरा किया। बेटा जैसे पाल पोस के बड़ा के लिए रितेश बुआ के बड़ा अफसोस होला दुल्हन। माँ, अब अफसोस करके क्या फायदा? जो हुआ उसे भूल जाइए। शायद इसी में भलाई है इस घर की। क्या टाइम हुआ हो? 9 बज गए। कुछ चाय वाय का इंतजाम करो। हम ऐसे ही बहुत परेशान हैं, हमको और परेशान मत कीजिए आप। अब वैसे भी आपको पता है ना कि किचन किधर है। क्या कहना चाह रहे हो? चाय हमको बनाना पड़ेगा? तो उसमें बुराई का है भाई? अब वैसे भी आपको ये आर्डर साड़ा चलाने वाला आदत अब छोड़ देना चाहिए। अरे साला, रात भर में इतना मन मिजाज बदल गया तुम्हारा। कल तक साला हमारा जूता पॉलिश करते थे, आज ऐसे बात कर रहे हो तुम? अरे भूल था हमरा, उसी का तो पछतावा हो रहा है अब। का पछतावा हो रहा है? हैं? का पछतावा हो रहा है? अरे हम कहे ना, हम बहुत परेशान हैं, हमको परेशान मत कीजिए आप। सीधा साफ बात सुनना चाहते हैं आप, तो सुनिए लीजिए। अब हम आपको यहाँ नहीं रख सकते हैं। आप अपने लिए कोनो और ठिकाना खोज लीजिए बस। काहे नहीं रख सकते? काहे? अरे इसे कि आपकी वजह से हम विजयकांत बाबा को अपना दुश्मन नहीं बना सकते भाई।
डरपोक साला गद्दार कहेगा। ए रितेश बाबू, ये गद्दारी की बात आपकी जबान से शोभा नहीं देता है। साला जिस घर में पला है पोसा है, उसी घर के साथ तो अपनी गद्दारी। अब हमको गद्दार कह रहे हैं आप? साला इतना हिम्मत हो गया तुम हमसे ऐसे बात करेगा? अस्सी जर गया मगर बल नहीं गया अभी तक। सुनिए, अभी आपका और दुर्दिन होना बाकी है। अपने घर से निकाले जाने का मतलब समझते हैं आप? अरे शनिचरा सवार हो गया आपके सर पे, शनिचरा। अब दुलारी भोजी भी आपको नहीं मानने वाली, ये भी पूछ लीजिए। साला आपका तो वह हाल है कि धोबी का कुत्ता न घर का और न घाट का। ऐसे बात कर रहा है हमारे साथ तुम? हाँ? साला जवान पत्तल में खाया उसी में छेद किया, अब सुनने में पड़पड़ा रहा है। अबे निकलो यहाँ से। ये क्या कर रहे हो? अरे अरे क्या कर रहे हैं? जितेंद्र पी लो और रास्ता निकाल लो। मारेंगे साले हम, इसको सामान फेंको। दोनों धर्म सारा नहीं है। यहाँ गड़बड़ाता है। पिछली बार मैं तुमको कितना समझाया, काहे नहीं ठीक से मेंटेन करते हैं साहब? बताओ ठीक से वापस। 500 बोरी गेहूं ले यार। जोड़ कर। क्या बात है, उदास लग रही हो? कुछ कहना चाहती हो? जा जोड़ के रख, आते हैं हम। कहो। बाबा, मुझे नहीं पता यहाँ के लोगों के जीने का ढंग क्या है, लेकिन उस दिन जो उस घर में तमाशा हुआ उससे मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरा यहाँ दम घुटने लगा है, मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। I sometimes feel very suffocated and disgusting. जीवन इसी तरह चलता है बेटी, आदमी को इससे में अपना खुशी तलाशना पड़ता है। अब एक घर परिवार की खुशी में ही तुम्हारा खुशी है। बाबा, ऐसे एटमॉस्फेयर में मैं खुश नहीं रह सकती हूँ। खुशी तो इस बात में है कि मैं... क्या? बोलो, हमको बोलो। बाबा, आप अच्छी तरह से जानते हैं ना कि पापा ने मेरी पढ़ाई पर कितना ध्यान दिया है। मेरी पढ़ाई पूरी हो सके इसलिए मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजा, ताकि मैं कुछ बन सकूं, कुछ कर सकूं। मैं चाहती हूँ कि मेरी इस पढ़ाई का प्रॉपर्ली यूज हो। मतलब हम समझे नहीं। बाबा, हम नौकरी करना चाहते हैं इस शहर से दूर। मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। फिर मेरी पढ़ाई लिखाई के सही मायने मुझे वहीं पता चलेंगे कि मैंने कितना पढ़ा है, कितना जानती हूँ मैं। मुझे यहाँ से बाहर जाना है। ये नहीं हो सकता। आओ, आओ। देखो बेटिया, तुम जानती हो तुम्हारे बाबूजी तुमको इतना काहे पढ़ाया लिखा, ताकि तुम पढ़ लिख के एक बेहतर इंसान बन सको और फिर किसी अच्छे खानदानी घराने की बहू बन सको। अब हम लोग को तुम्हारे बाबूजी की इसी इच्छा को पूरा करना है। हम भी किसी अच्छे लड़के को देखने में लगे हुए हैं। मेरे लिए लड़का ढूंढने की क्या जरूरत है? मुझे तो बस नौकरी करना है। फिर ये नौकरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम वो बात अपना दिमाग से निकाल दो। क्यों बाबा? क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है? क्या मैं अपनी सोच से कुछ भी नहीं कर सकती हूँ? कर सकती हो। ये परिवार के परंपरा और सम्मान की रक्षा। अपनी लाइफ को दूसरों की इच्छाओं के लिए बर्बाद करके। तुम सुने नहीं हम क्या कहे? तुमको नौकरी नहीं करना है तो नहीं करना है, बस। जाओ, खत्म है। और सुनो, हम ये बात की इजाजत किसी को भी नहीं देंगे कि वो परिवार के सम्मान के साथ खिलवाड़ करे, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ।
उधर जा। लीजिए भैया जी, चाय पीजिए, एकदम खाकी दूध का बना है आपके लिए। लीजिए ना, आपके सर का दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा साला। ये अंग्रेजी दारू बड़ा खराब होता है भाई। साला चढ़ने में जितना टाइम लेता है, उतरने में भी उतना ही टाइम लेता है। बहुत तगड़ा हैंगओवर हो गया है। ये अंग्रेजी दारू से अच्छा तो अपने गांव का महुआ होता है। कहाँ से यहाँ लाए महुआ भैया जी? आप कहे तो मंगवाएं 2-4 गैलन देहात से। चुप चुप साला, नाम हंसाएगा क्या हमरा? हाँ, क्या बोलेगा लोग कि रज्जन लाल देसी दारू पीता है, सारा इज्जत खराब हो जाएगा अपना। वैसे भी इज्जत बचने वाला नहीं है आपका। यही हाल रहा ना तो बहुत जल्दी इज्जत उतर जाएगा। काहे कौआ जैसा उचर रहे हैं? हाँ भैया जी, कौआ तब उचरता है जब कोई घर में आने वाला होता है। आने वाला नहीं है, पहुंच चुका है। तुम सबकी विपदा वही धोती करेगा तुम सबका। कुत्ता सब टोली बना लेगा तो शेर जंगल छोड़ देगा क्या? हाँ, मुगालते में मत रहिएगा। जब पिछवाड़े पर लात पड़ेगा ना तब होश आएगा आपको। मेहमान बाबू, बहुत ऊंचा बोल गए हैं आप। आप भी बहुत ऊंचा उड़ रहे थे। क्या बोले थे? एमएलए बनेंगे आप, घंटा बनेंगे एमएलए। एक तो आपको कुत्ते ने काटा था जो हम इलेक्शन में खड़े हो गए, दूसरा आप पर भरोसा कर लिए। भरोसा किए हैं ना तो भरोसा रखिए। बोले हैं कि आपको इलेक्शन जितवाएंगे तो जितवाएंगे। दारूबाज और रंडीबाज पर भरोसा कर लिए तो जीत गए इलेक्शन। अब तो सासू माँ को दंडवत प्रणाम करेंगे, वरना आपके भरोसे तो गिरा इलेक्शन। भैया जी, ये वकील अब तक पार्टी बदल दिया। यह पॉलिटिक्स है बद्री, यह पॉलिटिक्स है। चेडिया तो पक्का नेता बन गया। खैर कोनो बात नहीं, आगे चल के चिरकुट हमरे ही काम आएगा। हेलो उदी। उदी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे मैं उम्र कैद की सजा काट रही हूँ। हमारी शादी की तो बात छोड़ो, तो मुझे बाहर जाने की भी परमिशन नहीं है। प्लीज रो मत मेघा, प्लीज। तुम्हें मालूम है ना, जब तुम रोती हो तो मेरे दिल पे क्या गुजरती है? उदी, हमारा क्या होगा? हमारे रिश्ते का क्या होगा उदी? यार हम तो पहले से ही जानते थे ना कि हमारा रिलेशन ये वर्कआउट नहीं हो पाएगा। मेरे परिवार वालों ने तुम्हारे डैड को मार डाला, फिर तुम्हारी फैमिली ने हमारे पापा को मार डाला, और फिर कितने लोगों की जाने गई इसका तो कुछ हिसाब ही नहीं है यार। उदी, मैं सब जानती हूँ, सब समझती हूँ मैं, लेकिन ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मेरे घर वाले तुम्हारे घर वाले एक दूसरे के ऐसे कट्टर दुश्मन बने हुए कि उनके दिमाग में एक दूसरे को खत्म करने के सिवा कोई बात ही नहीं आती यार। मेघा, ये बम और बारूद की गंध फैलाने वाले को क्या मालूम कि गुलाब की खुशबू क्या चीज होती है। तुम ठीक कह रहे हो उदी। हमारे प्यार में फूल की जगह कांटे ही कांटे भरे। लेकिन तुम एक बात सुन लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ ना सारे दुख तकलीफ सब कुछ सह लूंगी, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं हो सकती उदी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती।
तो क्या करोगी तुम बताओ? क्या करोगी? देखो इतिहास गवाह है यार कि जब भी दो प्यार करने वाले आपस में मिलते हैं ना, दुनिया उनके बीच में एक दीवार पैदा कर देती है और फिर उन्हें दीवार तोड़नी पड़ती है। हमारे साथ बिल्कुल यही सिचुएशन है यार, तो हमें कुछ मिलकर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा ना। ये जो पुरानी परंपराओं को छूप मतलब खत्म करना पड़ेगा मेगा में। बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है उदी, लेकिन इन ताकतों के खिलाफ खड़ा होना बहुत मुश्किल। तुम्हें क्या लगता है कि बिना खून खराबा हुए हमारे रिश्ते को स्वीकृति दे देंगे? बोलो। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ मेगा, लेकिन अगर हम ठंडे और शांत दिमाग से बैठ के सोचेंगे ना तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा यार। इसलिए हमें पहले मिलना बहुत जरूरी है। अभी उदी, अभी मैं तुमसे कैसे मिल सकती हूँ? तुम कोशिश तो करो मेगा, मुझे पक्का पता है तुम रास्ता निकाल लोगी। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। तो ठीक है, फिर घंटे भर बाद मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा अपने नई मीटिंग पॉइंट पे, ठीक है? ठीक है उदी, बाय। अरे कहाँ भाई दामाद बाबू, कहाँ भाई? माई हमको आशीर्वाद दे दो माई, माई हमको आशीर्वाद दे दो। अरे छोड़ो गौर, हमरा तोड़ दीजिएगा का दामाद जी। हमरा गौर तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगे। अरे एक मिनट हमरा के बैठने तो दो बाबा। छोड़ो आप छोड़ो। तो माई आशीर्वाद दो। नाटक छोड़िए और पॉइंट पे आइए। क्या चाहिए माँ से? अरे हम सच बोल रहे हैं, हम पे शक काहे करती हो? हमको आशीर्वाद चाहिए भाई, आशीर्वाद दीजिए ना। पहले उठकर खड़ा हो जाइए। आशीर्वाद बोलकर 1,00,000-10,00,000 का डिमांड कर दीजिएगा। हम जानते हैं ना आपको। ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई तुम्हारी, हैं? अब हम दहेज के लिए पैसा मांगेंगे? कौन मुँह से मांगेगा? अरे हमसे ब्याह हुआ तो पूरा खानदान तर गया आपका, नहीं तो दरिद्र घुसा था आपके घर में। अरे कुसुम एक मिनट देखे तो का चाहिए दामाद बाबू के? तो का चाहिए दामाद बाबू आपके? भाई हम सच कह रहे हैं, हमको सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। आप आशीर्वाद दे दीजिए, नहीं तो ये घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी माई। वो कैसे? देखो माई, विजयकांत निशा को इलेक्शन में जिताने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। अब अगर हम इलेक्शन हार जाएंगे तो बाबूजी की इज्जत का क्या बने? फिर किए ना वह बुजदिल वाला बात। अरे हमरे बाबूजी के नाम पर तो कौनो एरा गैरा भी इलेक्शन जीत लेगा, और आप यहाँ आए माई का गॉड पूजने। लानत है आप पर। अरे कुसुम तुम नहीं समझती, ये राजनीति है राजनीति। ये घर का चूल्हा बर्तन नहीं है कि गैस का चूल्हा खत्म हो गया तो लकड़ी का चूल्हा जला लिए। राजनीति में हवा एक तरफ बहता है और जो उस हवा को अपनी साइड में कर लेता है वही विजेता होता है। अब समझिए ना माई। क्या चाहते हैं आप हमसे? देखो माई, विजयकांत के फैमिली वाले जो हमारी फैमिली पर अत्याचार और जुल्म किए हैं, स्पेशली जो आप पर अत्याचार किए हैं, वो अगर आप पब्लिक में जाकर बोल देंगे तो हमारा जीत निश्चित हो जाएगा माई। वाह का डिमांड है आपका। मतलब आप चाहते हैं कि माई गली गली जाकर आपके लिए वोट मांगे? पगला गए हैं आप। आज तक हमरे बाबूजी और माई का हाथ देने के लिए उठाए, मांगने के लिए नहीं। तो ठीक है, हम हार जाते हैं, हमरा कहा जाएगा, लेकिन बाबूजी की इज्जत का क्या होगा माई? हमरे जीते जी उनकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगा। तो तू जैबो वोट मांगे खातिर? हम ना जाए वोट मांगे खातिर, बाकी वोट देवे वाला आई यहाँ वोट देवे खातिर। रिलैक्स बेबी, रिलैक्स। क्या हुआ? क्या बताऊं मैं तुम्हें उदय, बाबा ने मेरे साथ कभी ऐसे बात नहीं की। जरा सोचो, सिर्फ नौकरी करने की बात पर वो इतना नाराज हो गए। जरा सोचो उदय, जब उन्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? अरे अमर भैया की बेटी उनके दुश्मन के बेटे से शादी करना चाहती है। ये पता चलेगा ना उन्हें तो मेरे टुकड़े टुकड़े करके मुझे मार डालेंगे। उदी, मुझे बहुत डर लग रहा है उदी। तुम बिल्कुल मत डरो मेगा, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मेगा। भरोसा है ना मुझ पे, है ना? देखो मैंने एक प्लान बनाया। प्लान? कैसा प्लान?
अब हम यहाँ नहीं रहेंगे मेघा। यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? हम ये जगह छोड़कर भाग जाएंगे मेघा, यहाँ से दूर, इतनी दूर जहाँ हम दोनों दुश्मन परिवार वालों का साया भी हमें न छू सके। तो फिर हम लोग वापस नहीं आएंगे? शायद कभी नहीं। कोई और दूसरा रास्ता नहीं है? और कोई रास्ता नहीं है मेघा, क्योंकि हमारे परिवार वाले कभी हमें एक दूसरे का होने नहीं देंगे और हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकेंगे मेघा। एक रास्ता है। वैसे तुम सोच लो, तुम क्या चाहती हो? ये कैसी अग्नि परीक्षा है? मुझे अपनी फैमिली छोड़ देनी होगी, मम्मी, भाभी, सब कुछ, हमेशा हमेशा के लिए। सोच लो मेघा। Now it depends upon you. उदय, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो इसका मतलब तुम मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो? हाँ, तुम मुझे जहाँ लेकर जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। What happened? मुझे गलत मत समझना उदय, मैंने तुमसे प्यार तुम्हारा साथ छोड़ने के लिए नहीं किया है। तो फिर तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर छूट जाने का सोचकर तुम मतलब कमजोर पड़ रही हो? जो प्यार कमजोर बना दे, मैं उसे प्यार नहीं मानती उदय। हमारा प्यार हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। क्या बात है? ओके देन, दिस इज डन। हम कल सुबह ही यहाँ से दिल्ली निकल जाएंगे, ओके? फिर वहां से कुछ टिकट वीजा का इंतजाम करके जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया भाग जाएंगे। उदय, मैं क्या बोल रही थी कि कल ही हमारा जाना जरूरी है क्या? मतलब कल जाने में क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन क्या है ना, भाभी इलेक्शन में खड़ी हुई हैं। अगर मैं भाग गई तो उनके इलेक्शन के रिजल्ट्स पे असर पड़ सकता है। उधर सिर्फ 8-10 दिन की बात है। देखो, 8-10 दिन में हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इस दौरान अगर मैं भाग गई तो भाभी के किए कराए पर पानी फिर जाएगा। उदय, तुम समझ रहे हो ना? प्लीज उदय, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, नो प्रॉब्लम। तब तक मैं टिकट और वीजा का इंतजाम करवाता हूँ। चलेगा? उदय, आई लव यू। पहले बुलेट अब बैलेट। इस दिनकर जी भी ना खूब लतीफा छोड़ते रहते हैं। साला तुमको ये लतीफा बुझाता है? दिनकर जी एकदम फैक्ट लिखते हैं। इलेक्शन कोनो जुत से कम है का? अरे क्या समझते हो, ये चुनाव खाली बैलेटे से लड़ा जाएगा। देखना, बुलेट भी कम नहीं चलेगा। अब मरेगा आम आदमी। पता नहीं कौन कुकुर काटा था श्रीकांत की मेहरारू को कि इलेक्शन में खड़ी हो गई। अरे खड़ी हुई है ना तो जीतेगी भी। हाँ, सुने हैं बहुत बढ़िया भाषण देती है, एकदम फर्स्ट क्लास। अरे तो तुम काहे नहीं इलेक्शन में खड़े हो जाते हो? सुना है कि तुम भी बहुत बढ़िया भाषण देते हो। अरे भाषण से कोई इलेक्शन जीत सकता है का? अरे एक बात तो जान लो, केडिया इस बार जरूर हारेगा, इतना जान लो। ऐसे ही हार जाएगा? फालतू है क्या कि हार जाएगा? तब चलो दिनकर जी से पूछ लेते हैं। चलिए। हाँ, चलिए। ओ दिनकर जी, जरा आके इन लोगों को बता दीजिए कि इस बार इलेक्शन कौन जीतेगा, नेताजी या केडी? जंगल राज का एक ही उसूल होता है, जो ताकतवर होगा वही जीतेगा। बाकी अफसोस तो इस बात का है कि निशा शर्मा जैसी महिला जो समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, उसे भी बाहुबली की छत्र छाया में ही इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। बहुत अफसोस की बात है। आप लोग चाय पीजिए। ये कहते हैं
अरे ये महाराजगंज का पूरे देश का ये हाल है। बिना बाहुबली बिना गुंडा के सपोर्ट के कोनो आज तक चुनाव जीत पाया है क्या? चलो भैया अपना दौरा तुम देखो, दुकान देखो यार। चलो चलो, लेट हो गया बहुत। रहो। क्या देख रहे हो? वोटर लिस्ट मंगवाए थे, वो देखो। काशीचक, बिंदवाड़ा, कोसी टोला, नीमतल्ला, ये सब जगह अपना सपोर्ट रख सकते। बाकी जगह मेहनत करना पड़ेगा। ये रेजगारी गिनना बंद करो, अब मोटा नोट की तरफ ध्यान दो। भैया सेंध वही घर में लगाना चाहिए जहाँ से मोटा रकम मिलने का चांस हो। ये दुवन्नी चवन्नी बटोरते बटोरते तो उम्र बीत जाएगा। अब मोटा रकम आएगा कौन घर से? घर से नहीं, बाजार से। अगर बाजार को अपने कब्जे में ले लिया तो समझो 40 से 50% वोट तुम्हारे हिस्से में होगा। और बाजार को अपने कब्जे में करने के लिए व्यापारी संघ को अपने कब्जे में करना होगा। काका, आप सचमुच में राजनीति के चाणक्य हैं। अब देखिए व्यापारी संघ को कैसे अपना कब्जा में लेते हैं। हमरे साहेब के साथ व्यापारी संघ का बहुत पुराना रिश्ता चलता आया है। जब वो जिंदा थे तो बहुत सही से रिश्ता निभाया। अब वो नहीं रहे हैं तो ये जिम्मेदारी हमरा है। बब्बन भाई मेरे हैं, ये बात का मलाल है हमको। बाकी आप हैं तो ये व्यापारी संघ का सारा सपोर्ट आप ही के साथ है। हमको आपसे यही उम्मीद था। बस आप हमरा साथ दीजिए और बदले में आपकी सुरक्षा का इंतजाम हमरा है। दुलारी देवी जी, विजयकांत का वर्चस्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में विजयकांत से सुरक्षा का गारंटी का क्या भरोसा है? जब तक हम जिंदा हैं वो विजयकांत बाजार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ये हमरा गारंटी है। तो ठीक है, हमारा सारा का सारा सपोर्ट आपके साथ है। व्यापारी संघ का सारा वोट केडी बाबू को ही जाएगा। तो ठीक है, केडी बाबू को पूरा का पूरा सपोर्ट हम लोगों का है। अब आज्ञा दीजिए। मेघा में काम करते हैं। आज हम छोटे छोटे गांव में जाके औरतों से मिलते हैं और मैं बाहर जा रही हूँ। हाँ बाबा, वो बाबा जब आप देख ही रहे हैं तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? यह नहीं रहे तो कोई घर का परंपरा बदल गया। ये घर की बहू बेटी बिना इजाजत घर के बाहर नहीं जा सकती। बाबा आप जो मेघा, बाबा दरअसल इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं और अगर अब हम वोटर्स के बीच में नहीं गए तो शायद इलेक्शन हमारे हाथ से निकल जाएंगे। उसकी चिंता करने के लिए हम हैं ना। तुम्हारा काम था नामांकन पत्र दाखिल करना, वो तुम कर चुकी हो। जहाँ तक इलेक्शन जीतने का सवाल है उसके लिए हम जिंदा हैं अभी। लेकिन बाबा मैं सिर्फ जाओ भीतर जाओ। आखिर क्या समझते हैं अपने आप को? हम क्या उनके हुक्म के गुलाम हैं? वो कहे दिन तो दिन, रात तो रात, वो कौन होते हैं हमारे लिए डिसाइड करने वाले? अरे अरे कहाँ हो गए? इतना गुस्सा का है बाड़ू? कोई कुछ कह दे सका? माँ, हम इलेक्शन के कैंपेन के लिए बाहर जा रहे थे और बाबा ने हमें बाहर जाने से रोक दिया। तो उम्मीद इतना गुस्सा होके को कौन जरूरत बा? वो रोकले हुई है तो कुछ सोचे के रोकले हुई है ना। वाह मम्मी वाह, क्या अंधविश्वास है। बाबा नहीं हो गए भगवान हो गए। उनकी कही हुई बात पत्थर की लकीर हो गई। देखा, बाबूजी के भी बाबा पे आंख बंद करके विश्वास रहे और उनका विश्वास गलत ना हो सके। माँ, अगर इलेक्शन जीतना है तो कैंपेन तो करना ही पड़ेगा। अब घर बैठे तो जीता नहीं जा सकता ना। अगर बाबा तोहरा के बाहर जाए से रोकला ना तो इलेक्शनों जीते के उपाय वही सोचिए। उनका पे विश्वास रखा तुले, जरूर कोई ना कोई उपाय निकालिए। बैठिए।
आप लोगों को अंदाजा तो ये क्या होगा कि हम आपको यहाँ काहे वास्ते बुलाए हैं। अपना मौका कहाँ मिला हमको सोचने का। बाबा का हुक्म हुआ तो हम हाजिर हो गए। काका, मालूम तो होगा आप लोग को कि हमारे घर की दुल्हन की इलेक्शन में खड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि आप लोग का पूरा सपोर्ट दुल्हन को मिले। क्या हुआ, सांप सूंघ गया का? अरे वोट देने को कह रहे हैं, रंगदारी टैक्स देने को नहीं। निशा जी घर की दुल्हन है तो हम सबकी इज्जत भी है। कुछ और सेवा हो तो बोलिएगा हमको, हम हाथ जोड़कर पूरा करने के लिए खड़े हैं। लेकिन सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। का है इसमें प्रॉब्लम का है? हम दुलारी जी को जबान दे दिए हैं कि इस बार हमारा सपोर्ट केडी बाबू को होगा। बाबा, हम अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकते। हाँ विजय बाबू, हमारा सपोर्ट केडी बाबू के साथ ही रहेगा। माफ कीजिएगा, हम बेबस हैं विजयकांत बाबू। हमको इनकार करने का मतलब समझ रहे हो ना जायसवाल? हम आप ही के राज में तो जी रहे हैं विजयकांत बाबू। हम व्यापारी लोग हैं, हमें सबके साथ बना कर रखना पड़ता है। पहले दुलारी जी अपना प्रस्ताव हमारे सामने रखी तो हम उन्हें जबान दी थी। पहले आपने हुक्म किए होती तो हम आपको जबान दे देते। बात करते विजय, हम आपका धर्म संकट समझते हैं जायसवाल। बाकी आप लोग हमारे बुलाने पर यहाँ तक आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दीदी, दिन करवा के अखबार में तोरा का न्यूज मिली, असली न्यूज हम लेके आइल बनी। बोल तो ऐसे रहल बाड़ा जैसे विजय कंतवा के मारे के खबर लेके आ रहल बाड़े। मरे के खबर का कहता रिश्ती विजय कंतवा का अंतिम संस्कार तो हमरे हाथे हुई। ये हमारो वादा बा तोरा से, लेकिन अभी जो न्यूज ले आइल बनी बहुते गड़बड़ बा। गड़बड़ बा? का भइलो? अरे वो विजय कंतवा व्यापारी संघ के अध्यक्ष जायसवाल के अपना घरे बुला के मीटिंग करता। काहे वास्ते? काहे वास्ते? उसने कंतवा के मेहरारू भी तो चुनाव में खड़ा भी है नु, ओकरे खातिर सपोर्ट मांगत हुई। पर व्यापारी संघ के अध्यक्ष जायसवाल तो हमरा तो जबान में कोनो हड्डी होला दीदी जोन तनल रही। मैंने तोहरा के जबान देले बा, उन्हें जाके विजय कंतवा के भी जबान दे देले हो। जायसवाल वा हमरा के जानत नहीं खे कि ऐसा काम करी। देखो तो ना चाहिए ओकरा, और अगर करिए नहीं तो क्या कर लेते। बाजार में आग लगवा दे। रही बाजार, ना बची है व्यापारी। 1 मिनट में पूरा व्यापारी संघ के तामझाम खत्म हो जाए। तू तनी जायसवाल पर नजर रखी। अगर जया अपन जबान से मुकरलस तो फिर एक नतीजा भुगते के पड़ी दोगला के। देखे ना साला जायसवाल को, साला हमारे घर में हमारे मुंह पर हम ही को इनकार कर गया और हम खाली बैठकर ताली पीटते रह गए। तो क्या करते? गोली मार देते उसको? मार देना चाहिए था। पूरे व्यापारी संघ का अध्यक्ष है वो जायसवाल, उसको कुछ भी करते तो पूरा बाजार हमारे खिलाफ हो जाता। अब इसमें वो जायसवाल का भी का दोस्त है? दोस्त तो हमारी किस्मत का है जो दुलारी हमसे पहले बाजी मार ले गई। तो आप क्या चाहते हैं काका? किस्मत को दोस्त देकर चुपचाप बैठ जाएं? अगर निशा इलेक्शन हार गई तो काय इज्जत रह जाएगा महाराजगंज में हमारा? विजय, हमको तुमसे ये उम्मीद नहीं था कि तुम इतना जल्दी हार मान जाओगे। ठीक है, दुलारी एक कदम आगे निकल गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। रेस अभी बाकी है। अब इस रेस में का रह गया काका? मोटा माल तो सब दुलारी ले गई, हमारे हाथ तब रेजगारी रह गया। विजय, ये राजनीति का रेस है।
आई रेस को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब आजमाना पड़ता है। साम से तो काम बना नहीं, दाम देना हमारा उसूल नहीं। अब बचता है दंड और भेद। अब इसी को अपना हथियार बनाना पड़ेगा। समझ गए काका? अब देखिए जयसवाल कैसे हमारी जबान बोलता है। भैया जी, हमारी माई कहा करती थी कि चिता जलाए मुर्दा शरीर और चिंता जलाए जिंदा शरीर। फिर काहे आप चिंता कर करके अपना ही शरीर जला रहे? अरे साला कुछ भी बोलता है तुम। तुम्हारी माँ को राजयोग था? हाँ? नहीं ना, हमको है। पंडित हमारा हाथ देख के बोला है कि राजयोग है। बुझता नहीं है बात को तुम। अरे राजा आदमी ऐसे ही नहीं बन जाता है, बहुत सोच विचार करना पड़ता है उसके लिए, बुझा? तो भैया जी क्या सोच रहे हैं आप? अरे यह सोच रहे हैं कि साला केडिया कहीं हमारे हाथ से निकल गया तो हमारे राजयोग का होगा। भैया जी, वो राजकुमार कौन दिन काम में आएगा? कौन राजकुमार रे? उदय। भैया जी, दुलारी भौजी तो आपके हाथ में होकर लगाम दे ही दी है, तो काहे छोड़ के रखे उसको छुट्टा साण जैसा? ठीक बोलता है तुम। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। ए उदय, इधर आओ। जी अंकल। क्या बात है हो? आजकल बहुते उड़नछू दिखाई देते हो। हा? कोई बात नहीं अंकल, बोलिए क्या काम है? अरे कामे का बात तो कर रहे हैं, आजकल ट्रेनिंग में क्यों नहीं आ रहे हो? मैंने कहा ना अंकल, मुझे ट्रेनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ट्रेनिंग में इंटरेस्ट नहीं है? एक्सक्यूज मी। लागत है भैया जी कौन संदेशा आया है। अरे उड़न खटोला, कहाँ चल दिए अंग्रेजी बोल के? हाँ? जी वो कहाँ है जी? दिखाओ तो थोड़ा। जी कुछ नहीं अंकल, बस वो। अरे कुछ नहीं, अरे कहाँ कहाँ रहे तुम? निकल इधर। अंकल पढ़ तो बता। अंकल कुछ नहीं, मैसेज। अरे भैया जी हमके क्या पता, काला अक्षर भैंस बराबर। अच्छा पहलवानी से फुर्सत मिले तब ना हम स्कूल जाए। अंकल मेरी बात समझिए इसमें। ए, बोल रहा हूँ, चुप रहो। तो अंग्रेजी में कुछ है, बुझा नहीं रहा है। क्या हो रहा है जी? अरे आइए आइए मेहमान वो बड़े सही टाइम पर आए। क्या हुआ? अरे होना क्या है, आप लग गए हैं राजनीति में और यहाँ आपका साला घोटाला कर रहा है। पढ़िए तब मैसेज में क्या लिखा है अंग्रेजी में। कुछ नहीं लिखा है, वो सिंपल मैसेज है। पढ़ने दे तू। ये तो प्रेम का संदेश है। प्रेम का संदेश? क्या कह रहे हैं आप? लड़की लिखती है कि अपने घर वालों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, कौन है ये? जी जी भैया बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, कोई लड़की उड़की का मैसेज नहीं है, मेरे ऑस्ट्रेलिया वाले दोस्त का मैसेज है, लड़का है वो। जी जी प्लीज। अरे वो कौन सा देश है जहाँ लड़का लड़का को आई लव यू भेज रहा है? हाँ, आई लव यू भेज रहा है और भी लड़का? कौन सा संबंध में पड़ गया रे तू? भैया जी लड़का तो हो ही नहीं सकता, काहे कि रमकलिया हमको आई लव यू बोलती है। हाँ जी प्लीज मेरा मोबाइल दीजिए ना। अरे एक मिनट साले बाबू, जरा चेक तो कर लेने दो। और काका मैसेज है? हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ हो तो बताइए हमको। क्या हुआ? देखिए ना मामा जी, वो जी मेरा मोबाइल ले लिए, दे ही नहीं रहे हैं। मेहमान जी दे दीजिए ना इसको मोबाइल, काय को बचवा को तंग कर रहे हैं। थैंक यू मामा जी। जाओ। अरे अरे रुको, अरे कहाँ जा रहे हैं? राजन बाबू हम एक उसके पीछे पड़े हुए। पीछे? हम उसके पीछे नहीं पड़े हैं, वो पड़ा है प्रेम के पीछे। ये कौन है? प्रेम मतलब प्यार, मोहब्बत, इश्क।
और जिस लड़की का मैसेज आया है वो कोई असाधारण लड़की नहीं है, बहुत पहुंची हुई है। मालूम है क्या लिखती है? कहती है कि अपनी फैमिली वालों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। खतरा बहुत करीब आ चुका है मामा जी, सावधान रहना होगा, सावधान। देखते ऑस्ट्रेलिया में यह सब पढ़ रहा था। हाँ? रणबीर बाबू कैसा बात कर रहे हैं आप? ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी बेटी उदय की दुल्हन बनके हमारा घर में आवेगी। हमको बहुत खुशी होगी। पर आप तो जानते ही हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। हम अभी ब्याह शादी के बात नहीं कर सकते हैं, पर जब भी हमको उदय का शादी करना होगा सबसे पहले हम आप ही से पूछेंगे। अच्छा जी, प्रणाम। केकरा से उदय के ब्याह के बात कर रहे हो? रणबीर बाबू के फोन रहे। हाँ। अपना उदय के साथ अपनी बेटी के ब्याह करल चाहता रहे। तुम यहाँ रिश्ता बनाने का बात सोच रही हो और वहाँ उदय किसी और के साथ रिश्ता बनाने में लगा हुआ। का करल बाड़ा तू? अरे मेहमान बाबू, उसके मोबाइल में कोई मैसेज पढ़े हैं। कौन लड़की के रहे? कौन ही है वो लड़की? तो उदय जानता होगा ना, हम कहाँ से जाने? पर ये बात पता करे के पड़ी बिंदा कि कौन ही है वो लड़की जरा प्रेम के चक्कर में हमार बेटा पड़ गई। स्टूपिड हो तुम, स्टूपिड। मैं ही तुम्हारे लिए परेशान होती रहती हूँ, तुम्हें तो मेरी परवाह है ही नहीं, और ऊपर से अपना फोन भी बंद करके रखा। आई हेट यू। Who's the lucky one? कौन है जिसे तुम आई हेट यू कह रही थी? भाभी, कोई नहीं। प्यार में जब हद से आगे बढ़ जाते हैं ना, तो जबान से अक्सर ऐसी बातें निकलती हैं। आई हेट यू। नाम नहीं बताओगी हेट यू का? भाभी, ऐसा कोई नहीं है। कम ऑन, शर्मा मत, बता मुझे। मेघा, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और ऐसे मामलों में भाभी मदद करती है, भैया नहीं। आर यू श्योर आप मेरी मदद करेंगे? जरूर करूँगी, अगर तुम मुझे उसका नाम बता दोगी तो। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद। इस बात का मेरे इलेक्शन से क्या लेना देना? वेट अ मिनट, कहीं वो मेरे ऑपोजिट इलेक्शन में तो नहीं खड़ा है? हाँ? हे भगवान, मत कहना तुम्हें प्यार भी हुआ तो नेता के साथ। हाँ? नहीं भाभी, गिव मी अ ब्रेक। ओके ओके ओके, ठीक है, लेकिन जैसे इलेक्शंस खत्म हो गए तो मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओगी, ठीक है? ठीक है, आई प्रॉमिस, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। वो भी ऐसे ही शर्माता है। भाभी, आई हेट यू बट आई लव यू। कारे प्रेम करे में शर्म ना आई और लड़की का नाम बतावे में शर्म आवता? कौन सी लड़की? कैसी लड़की माँ? क्या बात कर रही हो तुम? तनी बता एक मोबाइल मैसेज के बारे में। ओह, वो मैसेज। अरे वो मैसेज तो मेरे ऑस्ट्रेलिया वाले फ्रेंड का मैसेज था माँ। कोई लड़की उड़की का मैसेज थोड़ी था, वो तो एक लड़का दोस्त है। अब जिया जी को ठीक से इंग्लिश समझ में नहीं आती तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पर मेहमान बाबू MA LLB हैं, कहाँ पूछते हो जी? उनको इतना भी अंग्रेजी समझ में नहीं आवेगा। MA LLB है, वो चोरी चकारी से डिग्री ली है, उनको अंग्रेजी का घंटा बुझाएगा। तो मेहमान जी झूठ बोल रहे थे। हमको कब? है उदय, बोलो। वो मैसेज में लिखा हुआ था ना कि परिवार वाले से मत डरो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी ऐसा कोई मैसेज मेरे मोबाइल में नहीं था माँ, तुमको विश्वास नहीं? मेरा मोबाइल देखो तुम, देखो। देखा उदय, हम तोहार जैसन फॉरेन जाके तो नहीं की पढ़ल लिखा, पर इतना तो हम भी जानता नहीं कि तू अपना मोबाइल से वो मैसेज उड़ा दे ले। वो कब उड़ा? कैसी बात कर रही हो माँ? तुमको तो बिल्कुल मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा लगता है। तो अंदर जा। जाओ जाओ जाओ, बैठो। कलेजा ठंडा हो गया ना? हाँ, खाली लड़का के पीछे पड़ल रहता है। एक मिनट पुतन, रुका रुका रुका। तोहार भगीना सयान हो गई बा,
बाकी इतना भी सयान नहीं के भाई कि हम ओकर झूठ ना पकड़ पाई। हम ओकर आंख देख के बूझ गई केहू लाज शर्म के मारे अपना प्रेम छुपावे तही दोसर बात बा, बाकी केहू डर के मारे अपना प्रेम छुपा रहल बा तही बात आगे ला बहुत खतरनाक साबित हो सके। तनी गहरा नजर रखिए उदय। ठीक बा। भाई आजकल बहुत मुंह लटका हुआ है आपका। प्रणाम भैया। अरे प्रणाम भैया जी, बहुत दिन पर आए हैं। बस एकदम खत्मे होते। अरे इलेक्शन के टाइम है, मालूम नहीं तुमको? अरे भैया जी लगे होंगे व्यापारी संघ के काम में, है कि नहीं भैया? तो ये तो बताइए कि इस बार व्यापारी संघ का सपोर्ट किसको है, केटी बाबू को कि निशा रानी को? देखो भैया, व्यापारी संघ के अध्यक्ष तो हमारे बाबूजी है, हम थोड़ी हैं। अरे हमको इस सबसे क्या मतलब है। भैया हम दो पान बना अभी लगाओ भैया। हाँ जी ये बताइए, कुछ तो आइडिया होगा, जीत कौन रहा है? अरे भैया, भाई साहब बोलो भाई साहब, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भाई साहब। अरे भाई ये क्या हो रहा है? अभी तो अंगड़ाई है, आगे देखो महाराजगंज में कितना बड़का लड़ाई है। बउआ हम कह रहे थे ना, ये इलेक्शन नहीं महासंग्राम है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये काम किसका है? अरे किसका है? वही सबका। और